दूसरा दिन चला यहाँ, दूसरा दिन में भी नहीं होगा। हाँ बेचारे मेरे प्रीवियस वाले 12वीं वाले तो भी अच्छे थे। तो हाँ चलिए, पावर एसोसिएटेड विद इंडक्टर ओनली एंड पावर एसोसिएटेड विद द कैपेसिटर ओनली। ठीक है, जब भी हम लोग ये सारी चीज सॉल्व करते हैं तो हमारे लिए ईएमएफ और करंट का इक्वेशन पता होना बहुत जरूरी हो जाता है। ईएमएफ और करंट इंडक्टर में, ईएमएफ और करंट कैपेसिटर में, फेजर स्टेट उसका पता होना चाहिए हम लोग को। अगर मैं ईएमएफ की बात करूं यहां पर पे, तो पावर अगर एसोसिएटेड विद द इंडक्टर ओनली तो पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट, और वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट का मतलब अगर मैं यहां ले लूं तो P इज इक्वल टू E इनटू I करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं यहां से इसका डायग्राम बना लूं। तो पावर एसोसिएटेड विद द इंडक्टर ओनली है तो सिर्फ इंडक्टर लगाना पड़ेगा, यहां मेरे को सिर्फ कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। डायग्राम ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं। सो दिस इज प्योर कैप, मैंने क्या लगा दिया, इंडक्टर लगा दिया। तुम बातें मत करो, मेरा ध्यान इधर है। तुम्हारे चक्कर में कैपेसिटर लगा दिया था मैंने यहां पे। हाँ इधर the pure inductor of inductance cell is connected across the alternating source of EMF E is equals to E naught sin omega t, वही घिसी पिटी कहानी है ना। तो अगेन I is a current flowing through this circuit। I क्या है हमारा, current flowing through the circuit। So again so this is I और ये L, so this is E is equals to E naught sin omega t। So this is the inductor and what is the phasor state for inductor? EMF is lead by pi by 2 to the, otherwise current is lagged by pi by 2 to the EMF। So we know that the equation for EMF and equation for current, so what is the equation for EMF? So E is equals to E naught sin omega t, naught sin omega। अगर मैं इसको दूसरे फॉर्म से अगर लिखूं तो मैं इसका दूसरा फॉर्म मैं ये भी लिख सकता हूं कि भैया मैं इसको और में अगर लिखूं तो क्या लिखा जाएगा, E is equals to E naught sin omega t plus pi by, ये मेरा सेकंड फॉर्म हो सकता है इसका। ठीक है, अब मैं अगर ये EMF की दो इक्वेशंस ले तो अकॉर्डिंग टू दिस टू इक्वेशंस अगर मैं को करंट की इक्वेशन बनानी है तो अगर मेरा करंट का इक्वेशन क्या बनेगा, सो दिस इज ये इक्वेशन के हिसाब से, ये इक्वेशन के हिसाब से अलग बनेगी, ये इक्वेशन के हिसाब से अलग बनेगी। सो I is equals to I naught sin omega t माइनस, वेरी गुड। सो ये होगी तेरी इक्वेशन फॉर ये, इसके लिए अगर ये रिप्रेजेंटेशन है तो अगर मैं यहाँ और मैं इसके रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से बनाऊं तो इक्वेशन क्या बनेगी जनाब, I is equals to I naught sin omega t। बहुत होशियार हो गए, वेरी गुड। हाँ चलिए, तो मेरे पास में दो इक्वेशंस है, तो पावर आप इन दोनों से कैलकुलेट कर सकते हो, इन दोनों से भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, सो मैं यहाँ पे बनाऊं एवरेज पावर, और एवरेज पावर का फॉर्मूला आप लोगों ने देख लिया था। सो दिस इज एवरेज पावर इज इक्वल टू, याद है क्या, अब बेटा वो तो हम लोग रेजिस्टेंस में हम लोग ने फाइनल इक्वेशन बनाई थी, तो स्टार्टिंग क्या है उसका, इंटीग्रेशन 0 टू t p into dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन 0 टू t dt, याद आया कुछ। सो दिस इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एवरेज पावर। और फिर मैं यहाँ को P बनाना है तो P क्या हो जाएगा मेरा, सो P इज इक्वल्स टू E into I। अबे क्या बनेगा, E, ठीक है। चलिए तो यहाँ से P एवरेज, यहाँ पे E into I, E मेरा ये है E naught sin omega t, I naught sin omega t minus pi by 2। एक तो आप चाहे इन दोनों से सॉल्व करो, आप चाहे तो इन दोनों से सॉल्व करो। ठीक है, एक ही चीज सॉल्व करनी पड़ेगी तुम लोग को, यहाँ एक तो ये दोनों से सॉल्व कर लीजिए या अदरवाइज इन दोनों से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो जाएगी यहाँ से हम लोग, मैं इसके लिए इक्वेशन बना रहा हूँ। सो नाउ सी अगेन, हाँ इधर ले लेता हूँ मैं। ठीक है, तो E into I, तो P is equals to what is E, this is E naught sin omega t। ठीक है, अगेन दिस इज I naught sin omega t minus pi by 2। क्लियर, हाँ अगर मैं इसका P बना लूं तो अगेन फिर से P क्या हो जाएगा, दिखाई पड़ रहा है नीचे, दिखाई पड़ रहा है सभी को। हाँ, सो दिस इज E naught I naught sin omega t, और फिर से आएगा sin omega t minus 5। अरे ठीक है क्या, सो दिस इज द इक्वेशन फॉर P, है ना। तो अब मैं यहाँ इक्वेशन P, यहाँ इक्वेशन नंबर A में पुट कर दूं। सो मैं कंसीडरिंग दिस इज इक्वेशन नंबर A, सो P एवरेज निकाला जाएगा। सो दिस इज एवरेज पावर। सरकार जी आ रहा है इधर से, हाँ चलिए। तो इज इक्वल्स टू अगेन इंटीग्रेशन 0 टू t is P dt,
This was p dt and the equation for the p dt is e naught I naught sin omega t. Again there is sin omega t minus pi by 2 और फिर से वहां क्या आ जाएगा dt. क्या आ जाएगा रे? So this is again dt total divided by integration 0 to t and this is 0 to t के लिए क्यों ले रहे हैं हम लोग? क्योंकि कंप्लीट साइकिल के लिए ले। किसके लिए ले? कंप्लीट साइकिल। सो कंप्लीट साइकिल चालू कहां से होगी? 0 से खत्म कहां होगी तेरी t? ठीक है। सो अगेन दिस इज p एवरेज। सो p एवरेज इज इक्वल टू e नॉट I नॉट बाहर आ जाएगा तेरा इंटीग्रेशन के। अच्छा इसका इंटीग्रेशन t आ जाता है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाता है? t एंड इंटीग्रेशन व्हाट रिमेंस इज 0 टू t This is a sin omega t into sin omega t minus into dt. Now remember this one thing कि भैया इसका इंटीग्रेशन 0 होता है। ये पूरे का इंटीग्रेशन कितना होगा? 0। इसका इंटीग्रेशन कितना होता है? आप इसको सॉल्व करके देखेंगे बाद में तो आपका इंटीग्रेशन इसका 0 आता है। कितना आता है ये? और 0 मल्टीप्लाइड बाय ये कितना हो गया? 0। So it means that average power for inductor only, so this is nothing but 0। कितना आता है ये? इतना क्लियर हो गया? चलो इधर आ जाते हैं हम लोग पावर एसोसिएटेड विद द कैपेसिटर ओनली। ठीक है। तो सेम चीज हम लोग वहां ऐसे बनाएंगे जहां हम लोग इधर बनाए हुए हैं। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग यहां से फिर से कंसीडर प्योर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C is connected across the alternating source of EMF. So these are this alternating source of EMF, that is E is equal to E naught sin omega t. So this is E is equal to E naught sin omega t. यहां से हम लोग करंट फ्लो करेंगे I. So power associated with the capacitor only. Consider capacitance of capacitor is connected across the alternating source of EMF, that is E is equal to E naught sin omega t. So when there is E is equal to E naught sin omega t, so this is the equation for magnitude of induced EMF. So this is E naught sin omega t. Now this is a capacitor. And what is the phasor state for capacitor? हर एक चीज phasor state के ऊपर डिपेंड करती है आपकी। ठीक है। इसलिए phasor state for resistance, inductance and capacitance आपको बहुत अच्छे से आधी रात में 2 बजे भी पूछा तो भी आपको phasor state पता होनी चाहिए। कौन किस में लीड करता है, कौन किस में लैग करता है, कितने से लीड करता है और कितने से लैग करता है, कौन सेम फेज में होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये पता है आप इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन से सारी चीजें मेरे पास सॉल्व होती है। क्लियर? सो अगेन दिस इज द कैपेसिटर। कैपेसिटर में कौन लीड करता है? करंट। कौन लीड करता है? ये कैसे लीड करते हैं, कैसे लैग करते हैं, हम लोग ने इसके प्रीवियस वाले कांसेप्ट में देखा था। एसी सर्किट विद रेजिस्टेंस, एसी सर्किट विद इंडक्टेंस एंड एसी सर्किट विद द कैपेसिटर। इन सब चीजों में हम लोग ने देख लिया था। सो अगेन विद दिस इज द कैपेसिटर। कैपेसिटर में करंट लीड करता है। इट इज पाई बाय 2 टू द ईएमएफ एंड ईएमएफ इज लैग बाय पाई बाय 2 टू द। ठीक है। तो हम लोग यहां से बनाएंगे। सो I इज इक्वल टू, ये इक्वेशन हो गया किसका? ईएमएफ का। सो अगेन दिस इज I इज इक्वल टू I नॉट साइन, बोल फट से इक्वेशन क्या बनेगी? ओमेगा टी प्लस। चल देख इधर जैसे मैंने यहाँ पे दोनों इक्वेशन बनाई हुई है दो फॉर्म में, क्या ऐसी हम लोग इधर भी बना सकता है? ठीक है। चल बोलो इधर यहाँ पे और में क्या आएगा जनाब? यहाँ कौन लीड करता है? करंट। कौन लैग करता है? अगर देख यहाँ से तो मैं ले लूं, क्या ले ले भैया? बोल जल्दी फटाफट। E is equal to, वेरी गुड, E is equal to E naught sin ओमेगा t माइनस पाई बाय, होगा क्या? ठीक है। अगर फिर इसी सेंस में अगर मैं अपना करंट का इक्वेशन बनाऊं तो करंट का इक्वेशन क्या बनेगा? जरा I is equal to I naught sin omega t. So it means that this equation shows that the current is lead by pi by 2 to the EMF or EMF is lag by pi by 2 to the current. ठीक है। चलिए फिर से वही कहानी दोहराएंगे जैसे हम लोग इधर कराया था। ठीक है। मैं यहाँ से इसका फिर से पावर लेना है मेरे को, तो पावर लेने के लिए क्या डायरेक्ट करूँ? चल जाएगा। ठीक है। सो दिस इज एवरेज पावर। एवरेज पावर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू t, इट्स अ p dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन 0 टू t in sin dt. Clear? So what is the equation for power here? What is the equation for power? Power is equal to E into I. और कितना हो जाएगा जरा? E into I. We have the equation for power. चाहे तो आप ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, चाहे तो आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आंसर आपका वही आने वाला है। ठीक है। चलिए तो मैं पावर की इक्वेशन यहाँ पुट कर देता हूँ, तो P मेरा क्या बन जाएगा? सो दिस इज P is equal to what remains is E naught sin का, ये ले क्यों बोलूं? ये वाली ले लो। ठीक है। E naught sin ओमेगा t मल्टीप्लाइड बाय I naught sin प्लस पाई बाय 2 और फिर से यहाँ पे ये P हो जाएगा। ठीक है।
तो P का इक्वेशन मैं फिर से यहां पुट कर दूं, सो वी गेट द इक्वेशन फॉर एवरेज पावर, ठीक है। सो अगेन योर एवरेज पावर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू t, इट्स देख इक्वेशन देख, E नॉट I नॉट लिख लो थोड़ा, E नॉट I नॉट sin ओमेगा t, फिर से sin ओमेगा t प्लस इंटू dt, और टोटल डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन 0 टू t एंड इसका इंटीग्रेशन t, ये दोनों बाहर। सो एवरेज पावर इज इक्वल टू E नॉट I नॉट डिवाइडेड बाय t इंटीग्रेशन 0 टू t, व्हाट रिमेन्स, दिस इज sin ओमेगा t प्लस पाई बाय इंटू dt। चलिए उधर से वहां से देख, हम लोग ने इसका इंटीग्रेशन कितना पुट किया हुआ है, कितना पुट किया हुआ है, यहां पर भी इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा इसका 0, यहां पर भी इंटीग्रेशन 0 होने के कारण, सो दिस इज P एवरेज इज इक्वल टू E नॉट I नॉट डिवाइडेड बाय t मल्टीप्लाइड बाय 0, सो दैट मींस द एवरेज पावर for AC circuit, associated with the capacitor only, it is what, 0. So this is the average, this is the power associated with inductor and power associated with the, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया है। चलिए फटाफट